अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है 2 किस्म की मिट्टी। एक ऐसी मिट्टी मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी जिसमें पौधे लगा देने के बाद आपको उसमें किसी भी किस्म की कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इस मिट्टी में ना सिर्फ फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे, बल्कि आप इसमें फ्रूट वाले पौधे भी लगा सकते हैं। आप इस मिट्टी में हर किस्म के पौधे को लगा सकेंगे और इसके साथ साथ इस पे जो फ्रूटिंग होगी, जो फ्लावरिंग होगी, वो भी आपको हैरान कर देगी। तो आज की जो 2 किस्म की मिट्टी में आपको इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें जो एक मिट्टी होगी वो होगी भारी मिट्टी। भारी मिट्टी मीन्स ऐसी मिट्टी जो कि आप गमलों में डालने के बाद अपने घर में आप कहीं भी आसानी रख सकेंगे। और अगर आपने टेरेस पे रखनी है तो उसके लिए मैं आपको हल्की मिट्टी बताऊंगी, क्योंकि टेरेस पे आप जानते हैं कि हमेशा जो हम पौधों के बर्तनों का इंतखाब करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि उनका वजन थोड़ा कम हो। तो इसके लिए टेरेस पे या छत पे जो भी आप गमले रखेंगे उसके लिए मैं आपको हल्की मिट्टी बताऊंगी, और जो आप अपने बागीचे में रखेंगे, अपने जो बरामदा है घर का उसमें रखेंगे, उसके लिए होगी भारी मिट्टी। तो ये 2 किस्म की मिट्टी मैं आज आपको बताऊंगी और उसमें आप हर किस्म का पौधा लगा सकेंगे और उस पौधे में आपको किसी भी किस्म की कोई भी खाद देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए जो सबसे पहले भारी मिट्टी है उसके लिए आपने अपने गार्डन की मिट्टी लेनी है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जब भी अपने घर में गार्डन की मिट्टी लेनी है तो आपने ऊपर वाली मिट्टी लेनी है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि अक्सर 5 से 6 फीट नीचे जो मिट्टी होती है वो भी लोग यूज करते हैं, लेकिन वो मिट्टी पौधों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आपने ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो आपने 40% लेनी है, 40%। और उसके बाद जो आपने अब इसमें खाद डालनी है, आपने मेरी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है और अच्छे से समझ लेना है ताकि कोई भी पॉइंट इसका मिस ना हो सके। आप इसमें काऊ डंक शामिल करेंगे और फिर पत्तों की खाद और फिर वर्मी कंपोस्ट। ये 3 चीजें मिलाकर आपने टोटल इसको 40% करना है। इसमें जो काऊ डंक है वो आपने शामिल करनी है, पत्तों की खाद शामिल करनी है और वर्मी कंपोस्ट, और इन 3 चीजों को मिला देने के बाद ये टोटल तीनों चीजें 40% होनी चाहिए। उसके बाद जो आपने इसमें रेत सैंड शामिल करनी है, जो रिवर सैंड होती है, वो आपने इसमें 20% शामिल करनी है। उसके बाद जब आप इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर अब आपने इसमें बोन मील 1 मुट्ठी शामिल कर देनी है। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो आप इसमें स्टोन डस्ट, रॉक फॉस्फेट, इन दोनों में से आप एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अब आपने इसमें बायोजाइन 2 मुट्ठी डाल देनी है। ये ज्यादा महंगी नहीं होती है लेकिन पौधे को बहुत ज्यादा फायदा देती है। और उसके बाद आपने इसमें नीम खली 1 मुट्ठी शामिल करनी है और सरसों खली आपने इसे 5 से 10 ग्राम डाल देनी है। सरसों खली का आपने इसमें पाउडर शामिल करना है, आपने केक शामिल नहीं करना, बल्कि सरसों की खली का आपने पाउडर शामिल करना है, 5 से 10 ग्राम शामिल कर दें। और फिर जब इसमें बारी आ जाएगी फंगीसाइड डालने की, किसी भी मिट्टी में फंगीसाइड इसलिए डाला जाता है ताकि उसकी जड़ों को किसी किस्म का कोई भी इंसेक्ट खराब ना कर सके और पौधे के जो मिट्टी के अंदर किसी किस्म के कीड़े पौधे को खराब ना कर सकें। तो इसमें जो हम फंगीसाइड शामिल करेंगे वो आप हल्दी भी शामिल कर सकते हैं या फिर फंगीसाइड 10 ग्राम डाल सकते हैं। आपके पास फंगीसाइड है तो वो आप 10 ग्राम शामिल कर लीजिए, और अगर फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी भी 10 ग्राम शामिल कर सकते हैं। इन 2 चीजों में से आप एक चीज का इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद अब आपने इसमें वुड ऐश शामिल करनी है, लकड़ी की राख आपने 10 से लेकर 20 ग्राम तक शामिल कर देनी है। और फिर अब आपने इसमें मार्बल डस्ट पाउडर या चूना या फिर जो अंडे के छिलके होते हैं, इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज भी आप शामिल कर दीजिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, मार्बल डस्ट पाउडर, चूना या फिर अंडे के छिलके, इन 3 चीजों में से कोई भी आप एक चीज शामिल कर दीजिए और फिर आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपके पास ये जबरदस्त खाद वाली मिट्टी रेडी है। आप इसको जब गमले में डालने लगे तो उससे पहले आपने जो गमले के होल होते हैं उनके ऊपर आपने खुशक पत्तों की तह लगानी है। खुशक पत्ते, जैसे कि आप जानते हैं कि ये सर्दी शुरू हुई है, इसमें जो
दरख्तों के या पौधों के जो पत्ते होते हैं वो ड्राई होके गिरते हैं, आपने वो पत्ते फेंकने नहीं है बल्कि आपने संभाल कर रख लेने हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि पत्तों के ऊपर फंगस नहीं होना चाहिए या इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए, और आपने खुशक पत्तों की पहले नीचे एक तह बिछा देनी है और फिर उसके ऊपर आपने मट्टी डाल देनी है। अब आप इस गमले में जिस भी किस्म का पौधा लगाएंगे, चाहे आप लीमू का पौधा लगाइए, गुलाब का पौधा लगाइए, सब्जियों के पौधे लगाइए, फ्रूटिंग प्लांट्स लगाइए, आपका जो दिल चाहता है आप वो पौधा लगाइए। आप उस पौधे पे फलों और फूलों का रिजल्ट देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अब आप इसमें किसी भी किस्म का पौधा लगा सकते हैं। आपने बस पौधा लगाने के बाद इसको पानी देना होगा और पानी का ध्यान रखना होगा। पानी आपने पौधे को उसी टाइम डालना है जब उसकी सतह खुश्क होगी और नीचे की मिट्टी थोड़ी सी गीली हो, तब आप इसमें पानी डाला करें तो आपका पौधा जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगा। और आप चलते हैं दूसरी खाद की तरफ, जो कि है हल्की मिट्टी। ये हल्की मिट्टी मैं आपको टेरेस या छत के लिए बताऊंगी। आपने अपने टेरेस में या छत पे जो भी पौधे लगाने हो वो आप इस मिट्टी में लगाइएगा। तो अब आपने इसमें जो मिट्टी लेनी है, ऊपर वाली आपने मिट्टी लेनी है, ये मिट्टी आपने लेनी है 30%। और फिर अब आपने इसमें जो कंपोस्ट शामिल करनी है, आप इसमें किचन वेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग और पत्तों की खाद। ये 4 चीजें मिलाकर आपने 30% इसमें शामिल करनी है। ये 4 चीजें मिलाकर आपने 30% इसमें डालनी है। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि एक एक चीज 30% नहीं है, बल्कि ये 4 चीजें मिलाकर आपने 30% इसमें डालनी है। अब आपने इसमें एक ऐसी चीज डालनी है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो चावल होते हैं इनके ऊपर ब्राउन रंग का एक छिलका होता है और ये छिलका पौधों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट खाद होती है। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इसमें 10% ये डाल दीजिए, या फिर आप इसमें कोकोपीट 10% शामिल कर लीजिए। और अगर आपके पास राइस वाली वो जो ब्राउन छिलके वाली नहीं है तो अब आप इसमें कोकोपीट भी डाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से अगर आपके पास कोई एक खाद है तो आपने 20% शामिल करनी है, और अगर आपके पास ये दोनों अवेलेबल हैं तो आपने 10% दोनों डालनी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, अगर आपके पास ये दोनों खादें मौजूद हैं तो आपने 10% डालनी है, और अगर आपके पास दोनों में से कोई एक है तो वो आपने एक 20% डालनी है। इसके बाद इसमें आपने रिवर सैंड 20% शामिल करनी है, और फिर आपने इसमें नीम खली 1 मुट्ठी, बायोजाइन 2 मुट्ठी, बोन मील 1 मुट्ठी, सरसों की खली 10 ग्राम, वुड ऐश 10 ग्राम, चूना 10 ग्राम शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद आपके पास ये जबरदस्त हल्की मिट्टी रेडी है। लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट करती हूँ कि आपने जिस गमले में ये हल्की मिट्टी डालनी है, आपने गमले के नीचे पहले खुशक पत्तों की तह बिछानी है, फिर आपने ये मिट्टी डाल देनी है। और इसमें आप किसी भी किस्म का कोई भी पौधा लगा सकते हैं, फलों वाला, फूलों वाला, सब्जियों वाला, जो भी पौधा लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आप उसको अपने टेरेस में या छत पर रखिए। इसका वेट बहुत कम होगा, लेकिन ये आपके पौधे को इतना ज्यादा बेनिफिट करेगा कि देखकर इसका रिजल्ट आप खुद भी हो जाएंगे हैरान। क्योंकि आपके पौधा अगर फूलों वाला है तो फूलों से भर जाएगा और पत्तों से ज्यादा फूलों की तादाद होगी, और अगर आप फलों वाला लगाएंगे तो ये देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि आपका पौधा फलों से भर जाएगा। तो आपका पौधा ना सिर्फ फलों से भर जाएगा बल्कि आपके पौधे बहुत ज्यादा सेहतमंद भी होंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।